तो बेटा नेक्स्ट इसके अंदर फाइलम रोटीफरा, इनको व्हील बेरिंग एनिमल कहा जाता है। जैसे कि आपको बताया था, इनके माउथ के पास सीलिया के बने हुए दो रिंग लगे होते हैं जो कि लगातार मूव करते रहते हैं। इनका मेन पर्पज़ ये होता है कि पानी के अंदर फीडिंग करंट्स जनरेट करना, जिससे छोटे छोटे एनिमल्स और फूड पार्टिकल्स इनके माउथ की तरफ को आ जाएं और ये इनको खा लें। तो देखते में ऐसे लगता है जैसे इनके माउथ के आगे दो छोटे छोटे व्हील यानी कि पहिए लगे हुए लगातार स्पिन कर रहे हैं। इसलिए इनको सबसे पहले जो इनका पुराना नेम है, इनको मतलब व्हील एनिमल क्यूल्स कहा गया था। एनिमल क्यूल का मतलब होता है छोटा सा एनिमल। तो साइज़ की बात करें तो छोटे साइज़ के एनिमल, इनका साइज़ 0.1 से लेकर 3 मिलीमीटर होता है और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसकी तकरीबन 10% स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मैरीन हैं और टोटल इसकी जो स्पीशीज़ हैं इनकी तादाद 2000 के करीब है। इनको आगे 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, वो हम क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर तकरीबन 1000 सेल्स होते हैं और इसके जो ऑर्गन्स हैं ये यूटेलिक होते हैं। मतलब ये कि इसकी टोटल बॉडी में और बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर जो सेल्स की तादाद है वो फिक्स्ड होती है, उसके बाद सेल वहाँ से इंक्रीज़ नहीं करते। तो नॉर्मली ये अकेले अकेले रहते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब पानी में अपनी मर्ज़ी से तैर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जो कि कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। तो ये इनमें से एक एनिमल की एग्जांपल है, इसको ब्रेकियोनस कहा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप पे 150 टाइम्स बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये वाला जो टेबल है ये इनकी क्लासिफिकेशन है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। अब इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और बॉडीज़ अनसेगमेंटेड हैं। सूडोसिलोमेट हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है। सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट यानी कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इसके डिफरेंट रीजन्स फूड की कटिंग, ग्राइंडिंग, एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए मॉडिफाइड होते हैं। बॉडी के अगले सिरे पे सीलिया से बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो कि क्राउन लाइक होता है और इसको क्रोना कहते हैं। क्रोना का मतलब क्राउन या ताज होता है। इसका जो पिछला सिरा है उसके ऊपर दो टोज़ यानी कि पाँव की उंगलियों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखने में वैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअल पाँव की उंगलियां नहीं होती। और चिपकने वाले ग्लैंड्स होते हैं जिनको किसी सबस्ट्रेट स्टोन वगैरह के साथ चिपका के रख सकते हैं। क्यूटिकल इनकी अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो कि फ्लेम सेल्स की फॉर्म में होते हैं। मेल्स इनमें कम पाए जाते हैं और कुछ स्पीशीज़ के अंदर मेल सिरे से होते ही नहीं हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए पार्थेनोजेनेसिस का सहारा लेते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन के बगैर ही इनके जो एग्स हैं वो आगे फर्टिलाइज हो जाते हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इनके एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए तो इनकी बॉडी की बाहर वाली साइड पे एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल को एपिडर्मस सेक्रीट करती है, यानी सबसे ऊपर क्यूटिकल होती है, उसके नीचे एपिडर्मस है। और सेक्रीट करने को आप ऐसे समझें, क्योंकि टर्म आगे बार बार आएगा, इंसेक्ट्स के अंदर भी आएगा, एनिरीडा के अंदर भी आएगा, मोलस्का में भी आएगा। जिस तरह से हमारी स्किन के ऊपर पसीना आता है उसको स्किन सेक्रीट करती है। एक सिचुएशन इमेजिन करें कि स्किन के ऊपर ऐसे ही पसीना आया और वो ऊपर सख्त होके कोटिंग बन गई। ख़वातीन बेहतर समझ सकते हैं, मुंह पे मास्क वगैरह लगाते हैं जो ऊपर सख्त हो गए चिपक जाते हैं सीमेंट की तरह से। तो इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन वो भी ऐसे जब सेक्रीट होता है तब ये लिक्विड होता है, बाद में इसकी लेयर सख्त हो जाती है। सिमिलरली ये क्यूटिकल वगैरह जो होती है लेयर, ये भी ऐसे ही बनती है, जब सेक्रीट होती है तो लिक्विड होती है और बाद में ये सख्त हो जाती है। तो कई स्पीशीज़ के अंदर जो क्यूटिकल है बहुत ज़्यादा थिक हो के और इसकी शेप एक स्पेसिफिक बन जाती है और ये एक केसिंग की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको लोरिका कहा जाता है। तो लैटिन वर्ड का इसके मतलब होता है कि लूज़ फिटिंग केस, यानी कि इस तरह की एक कवरिंग जो है तो सख्त वाला कवर, लेकिन वो किसी चीज़ को उसके अंदर रखें तो वो टाइटली फिट नहीं होगी। तो क्यूटिकल या लोरिका, इसका काम ये होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और ये सपोर्ट देने के लिए होता है। इसके अलावा
अंदर से मतलब ये बॉडी को बाहर से सपोर्ट देता है और बॉडी को अंदर से सपोर्ट देने के लिए फॉल्स बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड या पानी वगैरह है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करते हुए इनको सपोर्ट देता है। एपिडर्मिस इनकी भी सिंसिशियल होती है, यानी कि सेल्स जो होते हैं उनके दरमियान में जो सेपरेट करने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं वो नहीं होती। तो हेड के ऊपर कोरोना जो कि सीलिया का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, माउथ सेंसरी ऑर्गन होते हैं और इसका सिंपल सा ब्रेन होता है। तो कोरोना के दरमियान के अंदर एक लार्ज एरिया है जिसको बोकल फील्ड कहा जाता है, इस पर भी सीलिया लगे होते हैं। इनकी बॉडी को ट्रंक कहा जाता है, इस एनिमल का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। बॉडी इनकी लंबी और सैक लाइक होती है और जो इसकी एनस है ये इसकी ट्रंक के पिछले हिस्से पे डॉर्सल साइड पे पाई जाती है। तो इसकी बॉडी पीछे को जाते जाते बारीक होती जाती है और एंड पे उसके पाँव की फिंगर की तरह से दो फिंगर्स भी होते हैं। तो बॉडी के पिछले हिस्से को फुट कहते हैं और उनको टोज़ कहा जाता है, यानी कि पाँव की उंगलियाँ। लेकिन ये सिर्फ देखने में वैसी लगती हैं, एक्चुअली ये फुट या टोज़ नहीं होते। यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको पीडल ग्लैंड कहते हैं और होती तो बॉडी के अंदर है, लेकिन इनकी जो डक्ट्स होती हैं ये टोज़ के अंदर जाके ओपन होती हैं। इनसे जो सेक्रीशन निकलती है उससे ये सलोशन की तरह या एल्फी की तरह किसी सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को चिपका सकते हैं और फिर उसकी अपोजिट सेक्रीशंस पैदा करते हैं जिससे इनकी बॉडी डिटैच भी हो जाती है। तो ये इनकी बॉडी, ये हेड है, ये ट्रंक है और ये इसका फुट है। बॉडी के 3 डिवीजन्स हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इसको कोरोना कहते हैं जो ताज लाइक होता है, इस पे सीलिया लगे होते हैं जो कि ऐसे सर्कल के फॉर्म में दोनों मूव करते रहते हैं। इस एरिया को बक्कल फील्ड कहते हैं। फिर इसका माउथ है, माउथ के बाद इसका मैस्टिक्स है यानी कि इसके ग्राइंडिंग वाले ऑर्गन्स। तो ट्रॉफी ऑफ मास्टिक्स भी ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है। इसके स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं और फिर ये इसके एलिमेंट्री कैनाल है। फिर इसका स्टमक आता है, फिर इसकी इंटेस्टाइन और ये क्लोएका यानी कि इसका ब्लैडर और ये एनस जहाँ से फूड अनडाइजेस्टेड जो है बाहर चली जाती है। बाकी ये इसके अंदर सिंपल या प्रिमिटिव ब्रेन होता है, लेकिन जो पिछले ग्रुप्स हैं उनकी निस्बत ये थोड़ा बेहतर क्वालिटी का होता है। और ये फॉल्स बॉडी कैविटी इसकी दिखाई गई है। ये इसके प्रोटोनेफ्रीडिया की ट्यूब्यूल्स हैं और ये उसके ऊपर इधर और इधर फ्लेम सेल्स जो उसका ज़रा फैला हुआ सिरा है। ये इसके अंदर पेडल ग्लैंड्स हैं, 1 2 3 4 5 और 5 इधर हैं। और इनकी जो ओपनिंग्स हैं ये ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इसकी टोज़ के अंदर ओपन होती जहाँ से ये अपने आप को कहीं भी चिपका सकते हैं। तो ये जो थोड़े पिंकिश कलर के स्ट्रक्चर हैं ये वाले और ये वाले, इसको जर्मोवाइटलेरियम कहा जाता है और ये इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन फाइलम रोटीफेरा। तो ये छोटे साइज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि छोटे फूड पार्टिकल जो कोई चीज़ गल सड़ गई उससे अलहदा हुए उनको खाते हैं। इसके सीलिया पानी में फीडिंग करंट्स जनरेट करते हैं जो कि फूड पार्टिकल को माउथ के पास ड्रैग करते हैं, खींच के ले आते हैं और उसको खा लेते हैं। इसकी फेरेंक्स के अंदर एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको मैस्टिक्स यानी कि जॉस चबाने वाले जबड़े कहा जाता है। मस्कुलर ऑर्गन इसका काम होता है फूड को ग्राइंड करके मज़ीद छोटा करना ताकि डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। तो मास्टेक्स की अंदर वाली तरफ सख्त किस्म के उभरे हुए रिजेस लाइक स्ट्रक्चर जो कि इनको जॉज कहा जाता है वैसे होते हैं और इस एनिमल के केस के अंदर इसके वो जो ग्राइंडिंग सरफेस उसको ट्रॉफी कहा जाता है। तो इस ट्रॉफ़ी के स्पेलिंग इनाम में मिलने वाली ट्रॉफ़ी से अलहदा है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। तो ये जो ट्रॉफ़ी का स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट रोटीफर्स के अंदर अलहदा अलहदा तरह का होता है। इस वजह से जो टेक्सोनोमिस्ट हैं इस करैक्टर को यूज़ करते हुए इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और इनको अलहदा अलहदा ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो मास्टेक्स फूड को ग्राइंड करता है, फिर उसके बाद फूड एसोफेगस यानी कि खाने की नाली से गुजरती है और स्टमक के अंदर चली जाती है। इसके स्टमक के अंदर वाली साइड पे भी सीलिया लगे होते हैं जो कि फूड को मूव करते रहते हैं। साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जिनमें स्लाइवरी ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं। इनका काम होता है कि फेरेंक्स वाले रीजन और स्टमक के अंदर एंजाइम रिलीज़ करें जिससे फूड की डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाए।
तो स्टमक के अंदर फूड की एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर एक छोटी इंटेस्टाइन होती है जिसके साथ सीलिया लगे होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ डाइजेशन होती है। तो इसके अंदर जो ये वाला करेक्टर है क्लोएकल ब्लैडर, या इसको क्लोएका कहा जाता है, ये करेक्टर एनिमल किंगडम में सबसे पहले फाइलम रोटीफरा के अंदर ऐड हुआ और ये बहुत आगे तक जाता है। मतलब कि आगे जो हायर एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का भी एक ग्रुप, जिनको डक बिल प्लेटिपस वगैरह कहते हैं, अंडे देने वाले मैमल, उनके अंदर भी ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो क्लोएका एक शेयर्ड ओपनिंग होती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। बाकी इसमें जो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं वो इसकी फॉल्स बॉडी कैविटी के अंदर ही होते हैं, और उसके अंदर अमीबॉइड सेल्स भी पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, उसमें रेगुलेशन का काम करते हैं। बाकी सूडोसिलोमेट्स की तरह से ये भी अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू, यानी कि विद द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ये गैस एक्सचेंज और डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को बॉडी से बाहर भी एक्सक्रीट कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर इसमें भी एक सिंपल ब्रेन होता है जो कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन यानी कि गैंग्लिया से मिलके बनता है। ये इसके जो जबड़े हैं वहाँ से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे यानी कि डॉर्सल साइड पे होता है। दो इसकी बॉडी में लेटरल नर्व्स होती हैं जो बॉडी की लेफ़्ट और राइट साइड पे एंड तक जाती हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर के अंदर इसमें सीलिया के गुच्छे होते हैं और सख्त किस्म के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि या तो इसके कोरोना वाले रीजन के अंदर या इसके सर के ऊपर, जिस तरह से इंसेक्ट्स के ऊपर एंटीने लगे होते हैं, इनके ऊपर भी एंटीने, लेकिन इसमें सिंगल नहीं, एंटीने गुच्छे की फॉर्म के, मतलब 5-5 7-7 इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा इसमें आई स्पॉट्स भी होते हैं जिससे इनको लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस का पता चल जाता है। कम्प्लेक्स आइज़ नहीं होती इसलिए इनको इमेजेस नज़र नहीं आते। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होती है, लेकिन कई तरह की पार्थिनोजेनेसिस भी पाई जाती है। मेल्स जो होते हैं उनका साइज़ जनरली फ़ीमेल से छोटा होता है, और मेल सिर्फ स्पोरेडिकली यानी कि कभी कभी अपीयर होते हैं, और सिर्फ एक क्लास के अंदर, जिनको मोनोगोनेंटा कहा जाता है। बाकी क्लास जो डीलॉइडिया, इसके अंदर मेल्स नहीं होते। क्लास सीजोनाइडिया के अंदर फुली डेवलप मेल और फीमेल इक्वल क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि 3 क्लासेस ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि मेल किस क्लास के अंदर नहीं होते। तो छोटे साइज़ के मेल मोनोगोनेंटा के अंदर होते हैं, डीलॉइडिया के अंदर मेल सिरे से ही नहीं होते, और सीजोनाइडिया के अंदर मेल और फीमेल दोनों इक्वल क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। तो मोस्टली रोटीफर्स के अंदर एक सिंगल ओवरी पाई जाती है, और उसके साथ वाइटिलेरियम यानी कि किस तरह का ऑर्गन होता है जो कि एग के अंदर योक यानी कि स्टोर्ड फूड बना के जमा करता है। ओवरी और वाइटिलेरियम आपस में मिलके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को जर्मोवाइटिलेरियम कहा जाता है। जर्मोवाइटिलेरियम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ओवरी और वाइटिलेरियम। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एग छोटी सी ओविडक्ट यानी कि एग्स को ट्रांसफ़र करने वाली ट्यूब से गुजर के क्लोएकल ब्लैडर तक आ जाते हैं और फिर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो वो स्पीशीज़ जिनमें मेल बनते हैं उनके अंदर माउथ, क्लोएका और जो बाकी का डाइजेस्टिव ऑर्गन या तो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब बनने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, या होते ही नहीं हैं। उनमें टेस्टिस सिंगल होता है, उसमें से स्पर्म्स बनते, स्पर्म को लेके जाने वाली ट्यूब यानी कि वास्ट डेफरेंस से इसके गोनोपोर यानी कि गैमीट्स को बाहर एक्सक्रीट करने वाली ओपनिंग तक चले जाते हैं, फिर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो मोस्टली रोटीफर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि वर्सिबल यानी कि बॉडी के इन और आउट उसको मूव कर सकते हैं। उससे ये फीमेल एनिमल के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक हाइपोडर्मिक नीडल, जिस तरह से सिरिंज से इंजेक्शन लगाया जाता है ऐसे। तो इस प्रोसेस को हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन कहा जाता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो इसकी क्लास जो सीजोनाइडिया है, इसके अंदर जो फीमेल्स हैं दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करती हैं।
एक तो इसके अंदर से हैप्लॉइड एग होते हैं जिनको फर्टिलाइज़ करना पड़ता है, और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल या फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब उसमें तब्दील हो जाते हैं। दूसरी क्लास है जिसको क्लास डीलॉइडिया कहा जाता है। इस क्लास के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मेल्स होते ही नहीं हैं, इसलिए सारी की सारी फीमेल्स पार्थिनोजेनेटिक होती हैं, और इनके जो एग्स होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का ये प्रिंसिपल होता है कि एग हैप्लॉइड होता है और उसको स्पर्म से फर्टिलाइज़ किया जाता है ताकि एक डिप्लॉइड जाइगोट और उससे एक डिप्लॉइड एनिमल बने। इसमें चूँकि मेल सिरे से होता ही नहीं है, सारा काम फीमेल का है, इसलिए फ़ीमेल ने जो एग्स देने हैं वो डिप्लॉइड ऑलरेडी 2n होते हैं, खुद ब खुद वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद ये फर्दर डिप्लॉइड फ़ीमेल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये फ़ीमेल दोबारा से डिप्लॉइड एग्स देती हैं और इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। इसकी जो तीसरी क्लास है मोनोगोनेंटा, इनके अंदर दो तरह के एग्स बनते हैं। एक एग्स उनको एमिक्टिक कहा जाता है। ग्रीक वर्ड ए का मतलब विदाउट और मिक्टोस का मतलब होता है मिक्स या ब्लेंडेड। ये थिन शेल्ड होते हैं, इनके ऊपर शेल बारीक होता है, और ये गर्मियों में दिए जाते हैं। तो ये माइटोसिस से बनते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, चूँकि ऑलरेडी डिप्लॉइड इसलिए इनको फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता, और इनसे डायरेक्टली आगे फिर से एमिक्टिक फीमेल्स बन जाती हैं, और इस साइकिल को एमिक्टिक साइकिल कहते हैं। यानी कि एमिक्टिक फ़ीमेल डिप्लॉइड फ़ीमेल ने डिप्लॉइड अंडे दिए जिनको फर्टिलाइज़ नहीं करना पड़ता, वैसे ही डेवलप होके एमिक्टिक फ़ीमेल्स में चेंज हो जाते हैं। दूसरे जो एग्स उनको मिक्टिक एग्स कहा जाता है, ये हैप्लॉइड होते हैं और इनको फर्टिलाइज़ किया जाता है। दोनों सूरतें इसके लिए पॉसिबल, अगर तो इस एग को फर्टिलाइज़ किया जाएगा तो ये फ़ीमेल के अंदर चेंज हो जाएगा, और अगर ये फर्टिलाइज़ नहीं किया जाएगा तो हैप्लॉइड एग पार्थिनोजेनेसिस से मेल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इनको विंटर एग्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये फर्टिलाइज़ हो जाते हैं तो इसके ऊपर थिक किस्म का हैवी शेल बन जाता है, और ये विंटर का सारा सीज़न डोरमेंट स्टेट के अंदर पड़ा रहता है। विंटर के बाद जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, और इससे आगे एमिक्टिक फीमेल्स बन जाती हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि ये अपना जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए अंडे एमिक्टिक ही देते हैं, यानी कि डिप्लॉइड एग और उससे आगे डिप्लॉइड फीमेल्स। मेल्स तभी प्रोड्यूस होते हैं जब ये अपनी जनरेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये वो वाला साइकिल है जो कि हमने अभी पढ़ा। तो ये सारा वही ऑलरेडी डिस्कस हो चुका।